रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश जारी किया था कि 1 जनवरी 2025 से कुछ बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। सेंट्रल बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक सिक्योरिटी बढ़ाने, धोखाधड़ी को कम करने और बैंकिंग सिस्टम में सुधार करने के लिए 3 तरह के बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। अब इन अकाउंट से किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया जाएगा। तो आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक ये अकाउंट्स कौन से होंगे, चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं। डोरमेंट अकाउंट्स मतलब ऐसे अकाउंट्स जिनमें कोई भी गतिविधियां बहुत टाइम से नहीं हो रही। तो डोरमेंट अकाउंट्स को 1 जनवरी 2025 से बंद किया जा रहा है, जिसमें करीब 2 साल या उससे ज्यादा समय तक कोई गतिविधि नहीं हुई है। ऐसे अकाउंट्स को डोरमेंट अकाउंट्स के तौर पर ही माना जाएगा। इन अकाउंट्स को हैकर्स और धोखेबाज लोगों द्वारा टारगेट बनाए जाने का खतरा ज्यादा होता है और ऐसे अकाउंट्स को बंद करने की आरबीआई की पहल का मोटिव कस्टमर्स की सिक्योरिटी और बैंकिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को बनाए रखना है। अब फिर आते हैं इनएक्टिव अकाउंट्स, मतलब जिन अकाउंट्स में पिछले 12 महीनों या उससे ज्यादा समय से कोई भी लेन देन नहीं हुई है, उन्हें इनएक्टिव माना जाता है। अगर इस दौरान कोई लेन देन नहीं हुआ है तो अकाउंट होल्डर्स को अपनी बैंक ब्रांच से कांटेक्ट करना चाहिए और अपने अकाउंट को फिर से एक्टिव करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। इस पहल का मोटिव बैंकों के काम का बोझ कम करना, बैंकिंग ऑपरेशन में इफेक्टिव सुधार करना और ऑनलाइन धोखाधड़ी की पॉसिबिलिटी को कम करना है। फिर आते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट्स, मतलब लंबे समय तक जीरो बैलेंस अकाउंट्स बंद किए जा सकते हैं। आरबीआई का मोटिव इन अकाउंट्स के दुरुपयोग को खत्म करना, फाइनेंशियल रिस्क को कम करना और कस्टमर्स और उनके बैंकों के बीच लगातार कम्युनिकेशन को प्रमोट करना है। ये पहल अपने कस्टमर्स को केवाईसी को फॉलो करने के लिए मजबूत करने का भी काम करती है, जिससे ये इंश्योर होता है कि कस्टमर की जानकारी अपडेटेड और सटीक है। अब सवाल आता है कि अगर आपके पास भी ऐसे अकाउंट्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अकाउंट है तो डोरमेंट अकाउंट्स को रिवाइव करने के लिए बैंक के ब्रांच में जाकर एक्टिव करा सकते हैं, जिसके बाद इस बैंक अकाउंट से लेन देन आप कर सकेंगे। वहीं 12 महीने से ज्यादा समय तक इनइफेक्टिव अकाउंट्स को एक्टिव करने के लिए केवाईसी के साथ ही कम से कम एक ट्रांजैक्शन करना मैंडेटरी है। अगर अकाउंट जीरो बैलेंस का है तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि अकाउंट लंबे समय तक जीरो बैलेंस पर न रहे। तो अगर आपके पास भी ऐसे अकाउंट्स हैं जो इन 3 पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं तो जल्द से जल्द आप अपने बैंक ब्रांच जाकर इसको क्लियर करवाइए, क्योंकि आरबीआई ने जो ये गाइडलाइन दी है वो 1 जनवरी 2025 से इफेक्टिव हो गई है और अब बैंक्स ऐसे अकाउंट्स की छंटनी करना शुरू कर चुकी है। तो इस वीडियो पर अपनी राय बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी पता चले। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।